Good morning, students. In this video, we are going to solve question number 9 of exercise 8.1. This is question number 9 of 8.1 based on the properties of parallelogram. So, this is a quadrilateral chapter. So, in parallelogram ABCD. So, here ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. इस डायगोनल BD पर 2 पॉइंट P और Q लिए गए हैं सच दैट DP इज इक्वल टू BQ. जो DP है D से लेकर P तक वो BQ के बराबर है. मतलब DP जितना DP है DP और BQ ये आपस में इक्वल दिए हैं. शो दैट आपको 5 पार्ट्स में प्रूव करने हैं. क्या क्या? ट्राइंगल APD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है CQB. ये ट्राइंगल और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट. और उसके बाद जब कॉन्ग्रेंट करेंगे तो AP इक्वल टू CQ बताना है. फिर और दो ट्राइंगल AQB इस तरफ है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला प्रूव करना है. पहले ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल, देन राइट और लेफ्ट वाला. उसके बाद लास्ट में आपको बताना है APCQ. ये जो बीच में फिगर है बताओ इट इज ए पैरेललोग्राम. इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. So these are the 5 parts. So let us start with the first one. Given बच्चों आप लिखेंगे directly given जो है you will write given and to prove के 5 parts आपको करने हैं. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं. So let us start with the proof. First part. Proof का first part हम कर रहे हैं. हम कौन सा ट्राइंगल लेने हैं? APD और CQB. लिखेंगे in triangle APD and triangle CQB. ध्यान से देखिए APD और CQB में APD AD इक्वल टू BC. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. तो इस ट्राइंगल का AD इसके BC के बराबर. क्यों? रीजन लिखना जरूरी है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. 3 पार्ट्स आपको नेसेसरी है कॉन्ग्रेंट करने के लिए. यू नीड 3 पार्ट्स. दूसरा पार्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? इसलिए है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल आ गया. अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे क्योंकि AD और BC पैरेलल है और BD इसका डायगोनल जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और तीसरा पार्ट DP इज इक्वल टू BQ. DP इज इक्वल टू BQ. क्यों? बिकॉज ये आपको गिवन में ही है. यहां इट इज गिवन. सो साइड एंगल और साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CQB. सो सेकेंड पार्ट निकालेंगे बच्चों. एज ट्राइंगल APD क्या आया? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQB. ध्यान से देखो ये दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव किए तो फिर इसका AP और इसका CQ बराबर होएगा. क्यों? AP इक्वल टू CQ क्यों होगा? बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. तो पहले 2 पार्ट आप कर चुके. ना अगले 2 पार्ट हम करेंगे ये ट्राइंगल लेके. टेकिंग दीज 2 ट्राइंगल्स AQB और CPD. अब देखो ये AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल जिससे पहले पार्ट में किया था क्योंकि इस वक्त ये दो पैरेलल है AB और CD और ये ट्रांसवर्सल. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? AB इज इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. दूसरा पार्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और BQ इज इक्वल टू DP. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. सो देयरफॉर अगेन साइड आया, एंगल आया और साइड आया. देयरफॉर बाय
side angle side congruency, triangle AQB congruent triangle CPD. So अब थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट, सिंस आपके पास या एज ट्राइंगल AQB आ गया कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो AQ साइड और CP आपस में इक्वल हो गए, AQ इक्वल टू CP, Q CP CT. सो 4 पार्ट्स आपके कर गए. नाउ द लास्ट पार्ट इज वी हैव टू प्रूव APCQ इज ए पैरेललोग्राम. सो वेरी सिंपल. फिफ्थ पार्ट. सो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, APCQ क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर, इसमें AP आ गया किसके बराबर, CQ, एंड AQ किसके बराबर है, CP. AP CQ के बराबर पहले सेकंड पार्ट में प्रूव किया, और AQ CP के बराबर अभी फोर्थ पार्ट में प्रूव किया. तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्या फिगर होती है, विच इंप्लाइज APCQ इज अ क्या है, पैरेललोग्राम.